Good morning students, me Ekta Yadav TGT English teacher from Suraj School Rewadi. Today I am going to explain poem When Do Hippos Play class 5th English reader. Firstly, I will tell about the poem. In this poem, the poet talks about how the rhinos, elephant and hippos living by the river Nile have different routines. इस पोएम में जो पोएट है वो हमें बताता है कि कैसे जो राइनोज, एलिफेंट एंड हिप्पोज है वो नील नदी के किनारे अपना जो डिफरेंट उनका जो अलग अलग रूटीन होता है वो वहाँ कैसे अपने रूटीन के साथ रहते हैं. वाइल राइनोज एंड एलिफेंट स्लीप एट नाइट, पोएट्स कहता है कि जिस दौरान राइनोज और एलिफेंट सोते हैं, हिप्पोज प्लेज बाथ एंड ईट, तो जो हिप्पोज हैं धरियाई घोड़े हैं जो वो खेलते हैं, स्नान करते हैं और खाना खाते हैं. व्हेन डे बिगिन्स, और जब दिन स्टार्ट होता है, दे गो टू स्लीप, वो सोने चले जाते हैं. एंड द राइनोज एंड एलिफेंट्स वेक अप, और राइनोज और एलिफेंट है वो जाग जाते हैं. Let's start poem. By the African river known as the Nile, the sun fell away and interested a while. अफ्रीका इस जो पोएम में अफ्रीका में जो नदी है जो नील नदी के नाम से जानी जाती है उसको डिस्क्राइब किया गया, उसका वर्णन किया गया है. द सन फेल अवे, और जो सूरज है उसके पीछे जो सूरज है वो छिपता चला जाता है, रेस्ट करने के लिए वो छिप जाता है. द राइनोज हैड ब्रेव्ड ऑल द स्मोल्डरिंग हीट, और राइनोज है वो पोएट कहता है कि जो राइनोज है वो स्मोल्डरिंग हीट मीन्स सुलगने वाली गर्मी, ब्रेड मीन्स सामना करना किसी बिना विदाउट फियर किसी जो सुलगने वाली गर्मी है उसका बिना किसी डर से उसका सामना वो करते हैं, क्योंकि दिन में गर्मी होती है तो वो उस सुलगने वाली जो गर्मी है उसका बड़ी बहादुरी से सामना करते हैं. दे ले डाउन टू स्लीप एज दे वाइप्ड ऑफ देयर फीट, और जब अपने पाँव जो जैसे वो अपने पाँव पहुँचते हैं तो वो भूमि पर ही लेट जाते हैं. द एलिफेंट मार्च टू देयर एलिफेंट बेड्स एंड जेंटली दे रेस्टेड देयर एलिफेंट हेड्स, और जो एलिफेंट है वो भी नदी तल पर अब एक अभियान के साथ जुलूस निकालते हैं और वो अपने जो उसके बचे हुए जो अपने उसके साथी हैं उनके साथ आते हैं और वो बड़ी शिष्टता से रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं. द हिप्पोज वेंट बाथिंग इन कूल सैलो पूल्स थिंकिंग द राइनोज एंड एलिफेंट फूल्स, और जब रात होती है तो जो हिप्पोज है वो ठंडे पानी में स्नान करने के लिए चले जाते हैं, उस छिछले पानी में स्नान करने के लिए चले जाते हैं, और थिंकिंग ये सोचते हुए कि जो राइनोज और एलिफेंट है वो तो मूर्ख है. उनका ये कहना है, हिप्पोज ये मानते हैं कि रात में जो हमें इंटरटेनमेंट करते हैं वो अच्छा है, और जो राइनोज और एलिफेंट है वो जो दिन में जो रात को इंटरटेनमेंट नहीं करते वो मूर्ख है. Slowly the hippo sank into the river. The water so cold that it gave them a shiver. Slowly धीरे जो हिप्पोज हैं वो धीरे धीरे पानी में डूबते चले गए. The water so cold, और पानी इतना ठंडा है कि पानी के इतने ठंड के मारे वो कांपने लग गए. Hippos can't swim like the pelican thinks. They also can't float. They could easily sink. हिप्पो जो है वो स्विमिंग नहीं कर सकते, और जो पेलिकन्स मीन्स जो लंबी चोंच वाले जो पक्षी होते हैं जो तैर सकते हैं, जैसे कि डक हो गया जो पानी में रहता है और वो जो तैरता रहता है, लेकिन ऐसा वो हिप्पो जो है वो नहीं कर सकते. दे आल्सो कांट फ्लोट, और बह भी नहीं सकते. दे कुड ईजीली सिंक, और वो आसानी से उसमें डूब सकते हैं. अंडर वाटर दे फेल टू द सॉफ्ट रिवर बेड, और पानी के अंदर जाकर वो जो सॉफ्ट रिवर बेड है, कलियाँ जो खिली हुई होती है वो उस पर चले जाते हैं. ऑन डार्किश ग्रीन प्लांट विद द स्मीजन्स ऑफ रेड, और वो वहाँ क्या देखते हैं, रेड जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं हरे हरे पौधे जो उन्हें धुंधली से दिखाई देते हैं, जो जन ऑफ रेड लाल जो पार्ट हो रहा है उनको, जो भी पार्ट है छोटा छोटा पार्ट वो उनको लाल दिखाई देता है, और वो जो हरे पौधे हैं वो उनको धुंधले से दिखाई देते हैं, क्योंकि रात है तो धुंधले तो दिखाई देंगे. दे स्टोल्ड ऑन द बॉटम, और वो धीरे धीरे चल के बॉटम पर आते हैं. दे बाउंस्ड अप फॉर एयर, और वो हवा में उछलते हैं. दे डिड इट फॉर आवर्स विदाउट एनी केयर, और वो बिना किसी सावधानी के बिना किसी केयर के वो ऐसा घंटों भर करते रहते हैं. द फिश फॉलोड क्लोजली, और फिश भी उनके निकट उनको फॉलो करती है. एंड वो इन एंड आउट, और वो मीन्स घुमावदार मार्ग से वो अंदर और बाहर जाती है, यानी वो भी नदी में वो
भी एंटरटेनमेंट कर रही है। अंडर देयर बेली एंड अप टू देयर स्नाउट, और जो उनकी नाक है जो हिप्पोज की नाक है और जो उनका जो मुंह है बड़ा बड़ा, और वो वहाँ उनके ऊपर चली जाती है। एंटर देयर बेली, और उनकी बेली में भी वो उनकी बेली के नीचे से भी चली जाती है। ईच ऑफ द हिप्पोज केम अप टू द शोर, और हिप्पोज है सारे जो हिप्पो है वो नदी के तट पर आ गए। टू फीड ऑन द ग्रास बाय द रिवर वंस मोर, और क्या करने के लिए आते हैं वो घास खाने के लिए, वो घास खाने के लिए आते हैं और फिर रिवर में एक बार फिर चले जाते हैं। दे ड्राइड ऑफ देयर बॉडीज बाय शेकिंग एंड स्टॉम्पिंग, और वो जब घंटों भर ऐसा कर लेते हैं काम तो वो बाहर आते हैं, अपनी बॉडी को सुखाते हैं, हिलाकर अपनी बॉडी को हिलाकर वो सुखाते हैं। एंड स्टॉम्पिंग, और वो पैर घसीट कर चलते हैं, यानी कि जो पानी है वो सारा नीचे गिर जाए। एंड टुक बाइट्स ऑफ ग्रास चीविंग एंड चॉम्पिंग, और वो ग्रास जो होते हैं छोटे छोटे जो ग्रास के जो बाइट्स हैं वो ग्रास के बाइट्स लेते हुए चबाते हुए शोर के साथ उनको चबाते हुए आते हैं। विद नाइट फेडिंग फास्ट दे वर फुल फ्रॉम द फीस्ट, और जैसे ही रात लुप्त होती जाती है यानी रात ख़त्म होती जाती है तो उन्हें वो जो है फुल फ्रॉम द फीस्ट यानी वो त्यौहार उनको जो रात लुप्त हो जाती है उनको त्यौहार जैसा प्रतीत होता है। द सन केम बैक, सूरज वापस आ जाता है। राइजिंग अप फ्रॉम द ईस्ट, और वो सूरज जो पूर्व से उदय हो जाता है। द हिप्पोज क्रैप्ट ऑफ टू कोलैप्स फॉर द डे वाइल राइनोज एंड एलिफेंट गोट अप टू प्ले, और जो हिप्पोज है वो धीरे धीरे चलते हैं और वो में अपना सो जाते हैं, यानी वो चले जाते हैं फेल डाउन सडनली, और वो मतलब कि फेल डाउन में गिर जाते हैं, मतलब वो सो जाते हैं। वाइल राइनोज एंड एलिफेंट गोट अप टू प्ले, और जिस दौरान राइनो और एलिफेंट जो हैं वो खेलने चले जाते हैं। एन्जॉइंग द वार्मथ ऑफ द सन एंड लाइट्स, और जो राइनोज और एलिफेंट है वो सूरज के प्रकाश की जो गर्मी होती है उसको एंजॉय करते हैं। नेवर नोविंग द स्टोरी ऑफ हिप्पोज एट नाइट, बिना रात को हिप्पोज की स्टोरी को बिना जाने हुए वो सूरज की गर्मी जो सूरज के प्रकाश की जो गर्मी है उसका एंजॉय लेते हैं।